बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। जब से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला सामने आया है, तब से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर पति ने पत्नी को मुश्किल हालात का सामना कर जैसे ही किसी लायक बना दिया, पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। ताजा मामला यूपी के बाराबंकी जिले से सामने आया है। यहां पर एक पति का आरोप है कि उसने मजदूरी कर और खेत बेचकर पत्नी को पढ़ाया, फिर वह जैसे ही लेखपाल पद पर चयनित हुई वैसे ही उसने मुंह फेर लिया। सतरिक थाना क्षेत्र अंतर्गत गलहा मऊ निवासी अमरीश कुमार की शादी जैदपुर थाना क्षेत्र के याकूतगंज निवासी दीपिका के साथ वर्ष 2009 में 20 फरवरी को हुई थी। अमरीश का आरोप है कि शादी के बाद दीपिका ने ससुराल में रहते ही स्नातक की परीक्षा दी, जिसके बाद उसने पति से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद पति उसकी बात मानकर पत्नी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने लगा। उसका कहना है कि इसके लिए वह मेहनत मजदूरी करके पत्नी की फीस जमा करता रहा। आखिर में जब पैसों की तंगी हुई तो अमरीश ने अपना खेत बेचकर पत्नी की पढ़ाई पूरी कराई। इसके बाद वर्ष 2018 में दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ ही समय बाद दीपिका अपनी 8 माह की बच्ची को लेकर मायके चली गई और वहां पहुंचते ही पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बाराबंकी न्यायालय में तलाक का केस दायर कर दिया। काफी समय तक यह मामला विचाराधीन रहा, जिसके बाद अदालत ने दीपिका के आरोपों को झूठा करार देते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। इस मुकदमे में अमरीश की पैरवी बाराबंकी जिला कोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र पाठक ने की। आइए आपको सुनाते हैं अमरीश के अधिवक्ता ने क्या कहा। जी, अमरीश रावत का मुकदमा इस प्रकार का था कि 2009 में उसकी शादी हुई थी दीपिका से, और 2009 से वो लगातार दीपिका के साथ रहता रहा और 2010 में उनकी एक पुत्री पैदा हुई, कुमारी नंदिता। उसके बाद 2009 से लगातार 2018 तक वो अपनी पत्नी दीपिका को पढ़ाता रहा और 2018 में जब वह लेखपाल के पद पर चयनित हो गई, तब 2019 में उसने अमरीश के खिलाफ एक तलाक का मुकदमा प्रस्तुत कर दिया और वो 2019 से लगातार चलता रहा मुकदमा। और उसके बाद न्यायालय ने उसका मुकदमा क्योंकि उसने हमारे मुक्किल अमरीश के खिलाफ क्रूएल्टी के आधार पर प्रस्तुत किया था और उस मुकदमे को क्रूएल्टी न पाते हुए मुकदमा आधारहीन कहते हुए खारिज कर दिया। जिला बस्ती में हरैया तहसील में पोस्ट है लेखपाल के पद पर। जी, उन्होंने ही फाइल की है और अमरीश ने उसको बुलवाने के लिए एक मुकदमा प्रस्तुत किया जो धारा सेक्शन 9 के अधीन विचाराधीन है। अमरीश चाहते कि उनकी पत्नी और पुत्री उनके साथ आकर रहे और जैसे उनका घर बार प्यार दुलार था वो बहाल रहे। लेखपाल हो जाने के बाद वो कहीं अलग विवाह कर लेना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने इसके विरुद्ध झूठे तथ्यों पर मुकदमा प्रस्तुत कर दिया था। अमरीश का कहना है कि खेती लायक जमीन बेचने के बाद अब वह दिहाड़ी मजदूरी करता है। वह पत्नी से कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि वह पहले की तरह आकर अपनी 8 साल की बेटी के साथ सुकून से जिंदगी बसर करे। आइए आपको सुनाते हैं अमरीश ने अपनी पूरी कहानी को किन शब्दों में बयान किया। सर, हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी पत्नी का नाम दीपिका है और हमारी 2009 में शादी हुई थी। तब जो हमारी शादी हुई थी दीपिका के साथ, तो ये इंटर करके आई थी यहाँ हमारे घर। तो हम भी हाई स्कूल तब किए थे, तो ये पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी। तो बोले कि हमको पढ़ना है, तो हमने पापा से कहा, तो पापा ने कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हैं तो इनको पढ़ाया जाएगा। तो इनको पढ़ाने लगे हम लोग। तो पैसा इकट्ठे कर के मजदूरी धतूरी कर के इनको पढ़ाया। तब 2010 में हमारी बिटिया पैदा हुई नंदिता 2010 में। उसके बाद 2011 में हमारी माता जी भी एक्सपायर हो गई, बहुत थोड़ी घर की दिक्कत हो गई। उसके बाद इनको हम पढ़ाते रहे, तो बीए एमए करवाएँ, बीएड करवाएँ ग्रामांचल से, हैदरागढ़ से। तब जब पैसे मजदूरी करते थे, बाराबंकी जाते थे, 12 किलोमीटर चल के गारा ईंट देते थे। उसके बाद जो पैसा हमने जोड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाई में लगाया, उससे काम नहीं हुआ तो पिताजी से बात करके हमने लोन करवाया खेती पे। जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी उस पे हमने लोन करवाया।
लोन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में जो फीस बढ़ती गई, और तो हम पिताजी से फिर बात किए तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। तो 1 बीघा ज़मीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया, जितना ये पढ़ना चाहती थी कोचिंग करवाई, लेकर भी जाते थे, मजदूरी भी करते थे, लेकर भी कोचिंग के लिए जाते थे, यहाँ वहाँ सारा दिन चलते रहते थे। उसके बाद पता चला 2018 में मतलब काफ़ी परेशान हो गए हैं, खाने की किल्लत होने लगी। मतलब सूखी सूखी रोटी भी हम लोग खा लेते थे। तब जाके 2018 में पता चला कि ये हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। तब ये वहाँ चली गई ट्रेनिंग के लिए, तो हम समझे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद 2-4 मंथ हुआ तो हम वहाँ गए 1-2 बार, तो तब तो कुछ नहीं बताएं, मतलब 1-2 मंथ बाद गए तो कुछ नहीं हमसे कहा कि यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद 6-7 मंथ बीते तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। ये सब बताएं कि हमको शराब पीते हैं, मारते पीते, यही सब बोलें। यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डालें 2019 में, जिसका आज जाके मुकदमा एक खारिज हुआ है। उसके 1 मंथ बाद ये एक नंबर आया था हमारे पास स्वाति मिश्रा के नाम से। तो जब वो नंबर मतलब ट्रू कॉलर पे दिखा रहा था स्वाति मिश्रा, तो जब वो फ़ोन हम रिसीव किए तब हमें लगा मतलब वो पंडित आदमी ने हमसे बात की। तो उसने बोला कि हम बात की तो बोले कि कौंसल पाल मिश्रा लेखपाल हम बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि मतलब कोई होगा वहीं का। तो ये बात की हमसे और बोलने लगे, मतलब हमको धमकी देने लगे कि तुम दीपिका को जानते हो। हमने कहा हाँ हमारी वाइफ है। तो बोले तुम दीपिका से मिलने यहाँ मत आना हरैया, नहीं तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा और तुम मार दिए जाओगे, और यही सब बोला साहब। और उसके बाद हमें पता चला है कि मतलब पता नहीं कंफर्म है एकदम कि उसकी ज़बान से ये भी निकला था कि हमने दीपिका के साथ इंगेजमेंट की है और तुम यहाँ मत आना, नहीं तुम मार दिए जाओगे। साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, खाने के लिए तो कुछ है नहीं, इतना गरीब है, मजदूरी करते हैं तब जाके चूल्हा जलता है साहब। और पिताजी हमारे मतलब ज़मीन बेचने के बाद हमारे उसी कारण हमारे पिताजी बीमार रहने लगे। अब उनका भी खर्चा होता है, अब कैसे काम चलता है साहब हम ही जानते हैं। बहुत गरीब हैं आदमी हैं हम, और खाना वाना बनाते हैं पिताजी। अमरीश कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।